सुप्रभात बच्चों। आज मेरी कक्षा है कक्षा 8 के लिए। कक्षा 8 के बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके पहले 3 पाठ समाप्त हो चुके हैं। आज मैं आपको चौथा पाठ पढ़ाऊंगी जिसका नाम है वर्धमान महावीरः। इसका शब्दार्थ देख लीजिए। अन्यतमः यानी बहुतों से एक, मतलब सर्वश्रेष्ठ। शैशवात बचपन से। सदाचार संपन्न माने सदाचार से युक्त। अजायते उत्पन्न हुई। यह जन धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अजायते, ठीक है। वर्ग भेदः माने ऊंच नीच का भेदभाव। विकलतायाः व्याकुलता के। दिवंगतैः मरने पर। शोकोद्विग्नम माने शोक से संतप्त यानी बेचैन। तदानीम उस समय। प्रवृत्तः लग गए। संनियम में माने नियंत्रित करके। त्रयोविंशतिः मतलब 23, 20 और 3 23। चतुर्विंशः 24वें। कैवल्यम मोक्ष। प्राणवन्तः माने सजीव। प्रस्तरादिषु पत्थर आदि में। त्रिरत्नोपासनाया यानी त्रिरत्नों के पालन से। आस्तेयम ना धन स्तेयम माने चोरी ना करना। अपरिग्रह अपने पास कुछ ना रखना। 270 वर्ष वयसी यानी 70 और 2 यानी कितना हुआ 72 वर्ष की उम्र में। रुग्णः माने रोगी, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा शब्दार्थ हुआ। अब आइए गद्य भाग पर। भारतवर्षे प्रचलितेषु से प्रारंभ होकर पहला गद्य आसीत पर समाप्त होता है। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। भारत में प्रचलित धर्म संप्रदायों में जैन धर्म का महत्व बहुत है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के अन्यतम श्रेष्ठ महापुरुष थे। इनका जन्म ईसा पूर्व 599 को वैशाली नगर के कुंडग्राम में हुआ था। बाल्यकाल में इनका नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। ये जन्म से ही बुद्धिमान, सदाचार संपन्न और विचारशील थे। इनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ हुआ था। इनके एक पुत्री प्रियदर्शिनी नामक उत्पन्न हुई। वर्धमान बाल्यकाल से ही जीव हिंसा इनके हृदय में बाल्यकाल से ही विरक्त थे। समाज में प्रचलित आडंबर, वर्ग भेद और जीव हिंसा इनके हृदय में परेशानी के कारण थे। पिता की मृत्यु के पश्चात इन्होंने अपने भाई से आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण कर लिया। उस समय इनकी अवस्था 30 वर्ष थी। कठिन तपस्या से ये सत्य और शांति की खोज में लग गए। 12 वर्ष तक तप करके इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तब से ये इंद्रियों को जीतकर महावीर या जिन हो गए। मतलब जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो वो जितेंद्रिय कहलाता है, ठीक है। जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीर से पहले 23 तीर्थंकर थे। महावीर जैन धर्म के 24वें एवं आखिरी तीर्थंकर हुए, ठीक है। ये हो गया आपके पहले गद्य का अनुवाद। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे गद्यांश की तरफ, जो प्रारंभ होता है ज्ञान प्राप्तैः से लेकर प्राप्तः तक। इसका अनुवाद देखते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात
महावीर ने 30 वर्ष तक जैन धर्म को बहुत उत्साह से प्रचार किया। धीरे धीरे भारत के प्रायः सब राज्यों में जैन धर्म का अच्छी तरह प्रचार हुआ। इनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने से लोग मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हुए। इनके मत के अनुसार न केवल मनुष्य, पशु, पक्षी व प्राणी बल्कि वृक्ष और पत्थर आदि में भी प्राण होते हैं। महावीर के उपदेश के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ऐसे त्रिरत्न की उपासना से लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं। शुद्ध आचरण के लिए 5 महाव्रतों कौन कौन से हैं वो? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसका विधान किया गया है। साधारण लोगों के अलावा बिंबिसार, अजातशत्रु आदि राजा भी इनके उपदेशों से प्रभावित हुए। इनके द्वारा उपदेशित मार्ग के आधारभूत सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा। 72 वर्ष की उम्र में महावीर पाटलिपुत्र के समीप पावापुरी स्थान पर रोगग्रस्त हुए और मोक्ष को प्राप्त हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि जैन धर्म के संस्थापक थे वर्धमान महावीर। उनके द्वारा ही जैन धर्म अस्तित्व में आया और उनका प्रचार प्रसार हुआ। महावीर ने त्रिरत्न और 5 महाव्रतों की बात की है। त्रिरत्न में हमारे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र आते हैं और 5 महाव्रतों में आ गया हमारा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये पाठ समाप्त होता है। प्रश्न उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। पाठ का सारांश और पाठ के बारे में लिखित सामग्री मैं आपको प्रेषित कर रही हूँ। ये सब आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और कहीं कोई संशय होने पर मुझसे पूछिएगा। धन्यवाद।